नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणातीशियस में आपका स्वागत है। हिंदी के अंदर अपना टॉपिक व्याकरण के अंदर चल रहा था वचन। क्या पढ़ रहे थे? वचन। उसमें हमने उसकी परिभाषा, उसके भेदों के बारे में चर्चा की थी और किस प्रकार एक वचन और बहुवचन में शब्द बनते हैं, कौन से शब्द ऐसे हैं जिसमें एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। इन चीजों को अपन देख रहे थे कि मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि आप वचन को सरल तरीके से मत लेना कि इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन में। कई शब्दों का ध्यान में रखना है, किन शब्दों का किस प्रकार प्रयोग करना है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसका मतलब यही है कि आपको चीजें लगती सरल हैं, पर कई बात वो वाक्य इस प्रकार दे देते हैं कि अपने कंफ्यूज में हो जाते हैं कि यहाँ एक वचन का प्रयोग होगा या बहुवचन का प्रयोग होगा या दोनों का प्रयोग होगा, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। कई बार सरल तो सभी जानते हैं, वो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा उसने अलग दे दिया तो वहां आपको दिक्कत हो जाती है। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? वचन। टॉपिक क्या चल रहा था? वचन। टॉपिक टॉपिक क्या चल रहा था? वचन। तो देखो, वचन में अपने क्या देखी थी? वचन का मतलब होता है बोली। क्या होता है? बोली होता है। ठीक है। अब कहते हैं कि शब्द के, अब इसकी अगर मैं परिभाषा की बात कर लेता हूं, परिभाषा मैंने करवा दी थी। परिभाषा की अगर बात करूं तो मैं परिभाषा की शब्द के जिस रूप से, कि परिभाषा क्या थी कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से यह पता लगे, यह पता लगे कि शब्द के जिस रूप से यह पता लगे कि वस्तु एक है या अनेक, एक है या अनेक। अगर इस चीज का पता लगता है तो वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, वचन संख्यावाचक होते हैं। ये प्रश्न आ चुका है। क्या होते हैं? संख्यावाचक होते हैं या संख्या बोधक होते हैं। क्या होते हैं? संख्या बोधक होते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। उसने पूछा था कि वचन होते हैं, उसने भाववाचक के रूप में पूछ लिया, संख्यावाचक के रूप में, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? ये क्या होते हैं? संख्या बोधक होते हैं। उसके बाद में अपनों ने चर्चा की थी इसके भेदों के बारे में। कितने थे? दो भेद थे। दो भेदों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखो, एक वचन में क्या होता है? एक वस्तु का बोध होता है, किसी को एक वस्तु का बोध हो, इसमें एक वस्तु का बोध हो। क्या हो? एक वस्तु का बोध। जैसे दे दिया आपको कलम, ठीक, एक से अधिक, एक से अधिक जैसे कलमें, तो ये किस में आ जाएगा? बहुवचन में आ जाता है। ये चीजें मैंने करवा दी। अब अपने उसके बाद में अपने ने देखा था कि विभक्ति के रूप में, देखो अगर आप विभक्ति के रूप में बात करती हो, विभक्ति ये मैं करवा चुका हूं, सिर्फ आपको एक बार बता रहा हूं रिवीजन में। विभक्ति रहित और विभक्ति सहित, ये मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। ठीक है। तो देखो, इसमें जैसे दे दिया लड़का, अब विभक्ति रहित होगा तो लड़के हो जाएंगे। अगर इसके साथ दे दें लड़कों को, तो ये विभक्ति। ये चीज मैं आपको सुना, पर एक बात ध्यान रखना, बहुवचन में बालक का ध्यान रखना। बालक में बालकों होता है, विभक्ति रहित में कुछ भी नहीं होगा। ये बहुवचन में अगर वो व्यक्ति रहित पूछ रहा है तो उसमें कुछ भी नहीं परिवर्तन होगा बालक का।
बालक ही रह जाएगा, किसमें? बहुवचन में। इस चीज का ध्यान रखना आप, बालक का, बालके मत कर देना आप, बस इसका आपको ध्यान है। ये सारी की सारी चीजें अपने कर चुके थे, इन चीजों के बारे में मैं चर्चा पिछली वीडियो में कर चुका हूं। सिर्फ आपको एक बार इसका रिवीजन करवाना था, जिससे ये हो कि आप थोड़ा सा इसके ध्यान में रखें, क्योंकि आप इसका एक दो बार मैं यहां पर रिवीजन करवा दूंगा और कुछ एक दो बार आप पढ़ लोगे तो ये चीजें आपके कंठस्थ हो जाएंगी, और जिससे क्या है कि पेपर के अंदर आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो देखते हैं आगे। आगे देखो, आगे अगर मैं बात करूं, देखो अगर आपको वचनों का पता लगाना है, कि अपना टॉपिक क्या चल रहा था? वचन, ठीक है। अगर वचन की बात कर लेते, अगर वचन की बात करूं, आपको आ और ए का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? आ और ए का। अगर आ से शब्द बनेगा वो एक वचन के रूप में होगा, और ए से बहुवचन के रूप में बन जाएगा। इसका थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। जैसे लड़का, ठीक है, लड़के, लड़के हमेशा किस में आएंगे? बहुवचन में आते हैं। किस में आएंगे? और लड़का किस में आएगा? ये एक वचन में आता है। किस में आएगा? एक वचन में आता है, ठीक है। इन चीजों के बारे में चर्चा कर चुके थे। अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से भी आप पता लगा सकते हो कि आप एक वचन में है या बहुवचन में। तो अब आपकी चीजें थोड़ा आगे करते हैं। ये चीजें मैंने इसलिए बताई है कि आपकी ये चीजें पेपर में कहीं जाके कंफ्यूज न हो। अपने नियम देखते हैं अगला, कि देखो ये सेम ही चीज है। अगर ये चीज पता है तो आगे भी आपको पता रहेगा। जैसे देखो, अगर आप विभक्ति सहित की बात करते हैं, अपने किसकी बात करेंगे अगले नियम में? विभक्ति सहित की। विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। विभक्ति रहित व विभक्ति सहित वाक्य में प्रयोग। विभक्ति रहित व विभक्ति सहित, विभक्ति सहित और विभक्ति रहित की बात करें, ठीक है। उपयोग संज्ञा शब्दों का प्रयोग, संज्ञा शब्दों का प्रयोग, का प्रयोग, संज्ञा शब्दों का जो प्रयोग है, प्रयोग संज्ञा शब्दों को, शब्दों का प्रयोग वाक्य में। किसके अंदर बात करेंगे? वाक्य में। वाक्य में किस प्रकार? जैसे देखो एक वचन में, जिसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। जैसे आपने देखा लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगर
आप इनके एक वचन में जैसे जोड़े, जैसे अब वाक्य में इसका प्रयोग करूं मैं, एक वचन में, वाक्य में एक वचन विभक्ति सहित एक वचन का प्रयोग करूंगा। जैसे एक लड़के ने कहा, जैसे वाक्य मैंने प्रयोग कर दिया एक लड़का है, एक लड़का है, तो ये क्या वाक्य हुआ? एक वचन ही तो है। या एक लड़के ने कहा, अगर यही वाक्य ऐसे आ जाए, एक लड़के ने कहा, एक लड़के ने कहा, ये विभक्ति सहित है, इसमें ने आ गया लड़के, पर यहां लड़के देखो, लड़के तो बहुत है, पर एक लड़के ने कहा, देखो एक लड़का है, एक लड़के ने कहा, यहां अपने को ये लग तो रहा है कि बहुवचन है कि एक लड़के ने, तो यहां पर्टिकुलर एक के लिए है। अगर ये होता लड़के ने, तो एक लड़के ने, यहां ये होता कि लड़कों ने कहा। अगर ये वाक्य ये आ जाता लड़कों ने कहा, लड़कों ने कहा, अगर यही आ जाता तो यहां लड़कों, तो यहां किस में आ जाता? ये बहुवचन हो जाता। किसमें आ जाता? ये आ जाता बहुवचन के रूप में, और विभक्ति सहित आता। एक लड़का है, इसमें विभक्ति नहीं है, पर यहां पर देखो एक लड़के ने कहा, तो ने विभक्ति है, लड़कों ने कहा, यहां पर भी क्या है? विभक्ति। तो ये एक वचन के रूप में है और ये बहुवचन के रूप में माना जाता है। तो इन चीजों का ध्यान अपने को रखना है कि यहां लड़का देखो और यहां लड़के, तो ये बहुवचन के रूप में है, लड़के पढ़ते हैं, तो लड़के तो बहुत हो गए, ठीक है। पर यहां देखो एक लड़के ने कहा, देखो यहां तो लड़के हैं, यहां पर्टिकुलर लड़के के लिए नहीं आया, तब तो ये बहुवचन हो गया। और यहां सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया है? एक लड़के के लिए आया है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, लड़के, इस शब्द का ध्यान रखना है। अगर सीधा लड़के ने कहा, लड़के ने कहा, लड़के ने कहा तो एक वचन है, ठीक है। लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। अब ये देखो यहां पे ये लड़के क्या हो गए? लड़के पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं लड़के, लड़के पढ़ते हैं, तो नंबर क्या आ जाएगा? ये बहुवचन के। तो ये क्या करेगा? ये वाक्य पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं कि नीचे का एक लड़के ने कहा और लड़के पढ़ते हैं, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये वाक्य पर, वाक्य में जिस प्रकार का प्रयोग हुआ है, आप वाक्य में शब्दों को देखोगे तो उसके साथ एक वचन या बहुवचन का क्या करोगे? निर्णय कर पाओगे। ये सीधा नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको जब वाक्य देखोगे तो ही आप डिसाइड कर पाओगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। इस चीज का आपको ध्यान है विशेष रूप से रखना पड़ेगा कि जैसे लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, एक लड़के ने कहा, यहां लड़के, वहां भी लड़के हैं और यहां पर भी क्या है? लड़के हैं। ये वाक्य डिपेंड करता है कि वो एक वचन के रूप में पूछ रहा है या बहुवचन के रूप में पूछ रहा है। इस चीज का आपको विशेष रूप से क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसा वाक्य होगा वैसा, चाहे वो एक वचन के रूप में है चाहे वो बहुवचन के रूप में है, उसका आप वाक्य के अनुसार ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आएगी यू? अब बात कर लेते हैं आगे।
आगे देखो आप, अगर आगे मैं बात करूं कि कुछ अपवाद के रूप में बात करूं, इन शब्दों का ध्यान रखना है वचन में। वचन किसके रूप में? अपवाद के रूप में कुछ शब्द है, इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा शब्दों में एक पुल्लिंग जो शब्द है, संज्ञा शब्दों में वचनों में जो विभक्ति रहित है, एक के रूप में प्रयुक्त होता है, चाहे वो एक वचन के रूप में मान लो या बहुवचन के रूप में मान लो। वचन वचन शब्द जो विभक्ति रूप में, विभक्ति रहित शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। उन शब्दों में क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। वो पुल्लिंग संज्ञाएं रहेंगी। नोट में मैं लिख देता हूं, पुल्लिंग संज्ञाएं ही रहती हैं। संज्ञाएं, जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं वो पुल्लिंग संज्ञाएं ही के रूप में रहती हैं। क्या रहेंगी? पुल्लिंग संज्ञाएं रहती है। वो स्त्रीलिंग नहीं बनती। जैसे बाबा, मैं शब्द लिख रहा हूं बाबा, इनका पुल्लिंग ही रहता है। दादा, नाना, दादा है, नाना है, बाबा है, काका है, चाची है। ठीक है। माता पिता, माता है, पिता है, ठीक है, दाता है, देवता है, ठीक है, चाहे देवता है, युवा है, राजा है, वो राजा है, ठीक है, चाहे राजा है। ये क्या है? ये शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे। जैसे उसका एक मामा है, उदाहरण के लिए मैं लिखूं उसका एक मामा है। क्या है कि उसका एक मामा है, तो एक वचन के रूप में आ गया। और देखो मामा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो एक वचन के, अब बहुवचन है, उसके दो मामा हैं। कितने मामा हैं? दो मामा हैं। कितने मामा हैं? दो मामा हैं। तो ये दो मामे तो क्या हो गया? बहुवचन। पर देखो मामे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा है शब्द वैसा रह गया। पर आप इन चीज को भी ध्यान रखना, अब मामे को मामे मत कर देना। बहुवचन आता ही मामे, ये शब्द नहीं होता है, ध्यान रखना। दादे ने, मामे ने, ये नहीं। आप कर दो दादे ने, मामे ने, नाने ने, ये शब्द नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ये बहुवचन में प्रयोग मत कर देना या विभक्ति के रूप में मत प्रयोग कर देना, या ये तो एक वचन में हो गए। अब इसी प्रकार बहुवचन में आप ऐसे मत कर देना, दादाओं ने, मामाओं ने, ये शब्द क्या हो जाएंगे? गलत हैं, ये बहुवचन नहीं होते हैं। ये कहने का मतलब जैसे शब्द हैं ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। इन शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द नहीं आते दादे ने, मामे ने, ये शब्द होते ही नहीं है। ये जैसे पर्टिकुलर शब्द हैं वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इनमें किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन नहीं करना, जैसे हैं वैसे ही रखना है इनको। ठीक है ना?
तो देखो इसमें एक वचन में इनमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, परिवर्तन है नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं करोगे, परिवर्तन नहीं करोगे। ये जैसे शब्द हैं ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का अपने को परिवर्तन है नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अपने आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बात, देखो अगले नियम की बात करते हैं वचन में। अगले नियम की बात करते हैं कि विभक्ति सहित या विभक्ति रहित पुल्लिंग संज्ञाओं शब्दों में एक वचन और बहुवचन में सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या कहते हैं, अगला नियम क्या है, चाहे विभक्ति नियम, देखो विभक्ति सहित और विभक्ति रहित और विभक्ति रहित शब्दों में सावधानी बरतनी पड़ती है। बरतनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे एक वचन में किसकी बात करेंगे, एक वचन की बात करते हैं। ठीक है, एक वचन, जैसे लड़का खाता है, जैसे उदाहरण के लिए लिखा मैंने, लड़का खाता है, क्या कर रहा है, खाता है, लड़का खाता है, एक वचन। लड़के को खिलाओ, जैसे ये भी एक वचन बनेगा, लड़के को खिलाओ, ये भी क्या बना, एक वचन बना। पढ़ा या नहीं बना, लड़के ने कहा, लड़के ने कहा। अब ये शब्द तो क्या है, ये देखने में ऐसे लग रहे हैं कि ये क्या है, एक वचन है। अब अगर इनको किसके रूप में तब्दील करें, बहुवचन के रूप में बनाएं, किसके रूप में, लड़के खाते हैं, लड़के खाते हैं, लड़के का मतलब बहुत सारे लड़के हो गए, हुए नहीं। लड़कों को खिलाओ, लड़कों को खिलाओ, लड़के, लड़के को खिलाओ नहीं, लड़कों को खिलाओ। और देखो साथ में परिवर्तन हो गया ना, हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। लड़कों ने कहा, लड़के यूं यहां पर क्या हो जाएगा, लड़कों ने कहा। ठीक है, तो ये चीजें किसके रूप में आ गई, अब परिवर्तन होते ये एक वचन के रूप में हो गया, और ये किसके रूप में आ गया, ये बहुवचन के रूप में आ गया। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से क्या रखोगे, वाक्य में प्रयोग करते हुए एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग का ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज का आप क्या रखोगे, ध्यान रखना है। बात समझ में? अब बात करते हैं आगे।
अब आगे देखते हैं। देखो आगे क्या है कि आप एक वचन हो चाहे दो बहुवचन हो, उसमें क्या है कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर वो पर्टिकुलर एक के लिए पूछा गया है तो एक वचन, अगर वही शब्द जैसे मैंने बताया था बालक शब्द, क्या बताया था, बालक शब्द के रूप में बताया था कि बालक शब्द अगर एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब उस नियम पर अपनी चर्चा कर लेते हैं। इन शब्दों का नियम बना के तो मैं इसलिए करवा रहा हूं कि थोड़ा आपको इन चीजों का ध्यान रहे कि कर वो पूछ क्या रहे कि जैसे एक वचन पुल्लिंग है, संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वरों में जैसे ए ई उ ए ओ औ अंत में होने वाले शब्द दोनों पहचान वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, समझ में कि आप एक वचन, मैं आपको सीधा बता देता हूं, एक वचन और बहुवचन, आपको कंफ्यूज नहीं होने, एक वचन और बहुवचन, बात समझ में आ गई। अब क्या है, स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग की बात हो रही है, यहां सिर्फ किसकी बात होगी, पुल्लिंग का, पुल्लिंग शब्दों की। किसके बारे में बात करेंगे, अपने पुल्लिंग शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो दोनों वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जो कि एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कौन सी शब्द है जो एक और पुल्लिंग शब्द जो एक दोनों ही एक वचन और बहुवचन वचन के वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक वचन की अगर मैं बात करूं, एक वचन की अगर मैं बात करें, उदाहरण दो, बालक पढ़ता है, क्या किया, उदाहरण है बालक पढ़ता है, ये उदाहरण है। तो बालक पढ़ता है तो एक वचन का उदाहरण है, सीधा है। अब यही अगर वाक्य मैं ये मानूं, ये मैं किसके रूप में लिखूं, बहुवचन के रूप में लिखता हूं। किसके रूप में लिखूंगा, बहुवचन के रूप में लिखूं। दो बालक पढ़ते हैं, दो बालक पढ़ते हैं, तो देखो बालक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये एक वचन के रूप में रह गया और ये बहुवचन के रूप में रह गया। ठीक है, ये बताने का प्रयास किया है। अब मैं कुछ शब्द लिखवाऊंगा आपको जो कि दोनों में ही प्रयुक्त होंगे, उनकी जो विभक्ति है वही उसका क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि एक वचन है या बहुवचन है। कुछ शब्द हैं जैसे जैसे कवि है, एक वचन है, कवियों ने, ये बहु, सिपाही सिपाहियों ने, डाकू डाकुओं ने। एक वचन से क्या होगे, वो क्या बन जाएंगे, बहुवचन बन जाएंगे। उनके साथ क्या लगेगा, स्वर लग जाते हैं। और वो स्वर कौन से लगेंगे वो मैं बता देता हूं कि कुछ शब्द हैं उनके साथ आप क्या करोगे, स्वर लगा देते हो। स्वर लगा दोगे तो वो बहुवचन के रूप में बनेगा। एक वचन जैसे बालक बालकों ने, अब विभक्ति सहित हो गया जैसे बालक। अब विभक्ति सहित शब्द लगाने पर जैसे नर डाकू डाकुओं ने। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपकी ये बातें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। ये आपने देख लिया एक वचन और बहुवचन। अब कुछ स्वर है, उन स्वरों का आपको ध्यान रखना है और उन स्वरों से ही आपका क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा। और अगला जो नियम है वो विभक्ति सहित होगा। क्या होगा, विभक्ति सहित।
ठीक है, कि देखो आप कि एक वचन है उसको बहुवचन बनाना है। ठीक है, अब जैसे स्वर है, जैसे स्वर लिख रहा हूं मैं, चाहे ए है, आ है, आ नहीं आएगा इसमें, ई है, बड़ा ई है। ठीक है, उ ए, उ ए ओ, ये स्वर है। इन स्वरों के अंत में होने वाले शब्द दोनों वचनों में की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है। अब क्या है, ये नियम क्या है कि अगर ये चीजें दी है, ठीक है, ये चीजें दी हैं, तो दोनों वचन, अब ये क्या कहते हैं, दोनों वचनों, दोनों वचनों, दो वचन है, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आइए बात समझे, दोनों वचनों की पहचान वाक्य में की पहचान वाक्य में क्रिया से होती है। किससे होगी, क्रिया से होती है। ये नियम है, इस नियम पर अपने बात करते हैं। ठीक है, किससे होगी, जैसे बालक पढ़ता है, ये पिछला ही दाग ले लेता हूं मैं, बालक पढ़ता है। ठीक है, देखो यहां पढ़ता है तो कहने का मतलब क्रिया एक वचन के रूप में है। ठीक है, अगर वो कहता है दो बालक पढ़ते हैं, दो ई बालक, दो बालक पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं ये किसके रूप में आ गई, ये बहुवचन के रूप में आ गई। आई या नहीं आई। अब जैसे ये स्वर लगते ही अब आ है, अब ये जितने भी स्वर मैंने दिए हैं, ये जितने भी स्वर दिए हैं, ठीक है, तो अगर इनको छोड़कर, एक वचन संज्ञाओं को छोड़कर या अन्य, अब इन स्वरों में जो आएगा वो बहुवचन बनेगा। ये जितने भी स्वर आए हैं इनसे अगर कोई भी शब्द बनता है, जैसे मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं, अब ये क्या बनाएंगे, ये बहुवचन, जैसे बालक, बालकों, बालकों, दो बालक, बालकों आ जाए, बालकों, न रो वो आ गया, घरों, कवियों, तो ये सारे देखो, ये सब जैसे ही स्वर लग जाते हैं, ये जैसे ही स्वर लग जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, बहुवचन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ऐसे कौन से शब्द हैं, मैं कुछ शब्दों को बता देता हूं और साथ साथ में आपको करवा भी दूंगा, जिससे आपको यह पता रहेगा कि बहुवचन बनते कैसे हैं। इन स्वरों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इनसे क्या बनते हैं, बहुवचन शब्द बनेंगे। क्या बनेंगे, बहुवचन शब्द बनते हैं। क्या बनेंगे, बहुवचन शब्द बनते हैं। कैसे शब्द बनते हैं, बहुवचन शब्द बनते हैं। जैसे आपका ध्यान रखना है, पहले मैं शब्द लिखा देता हूं, बालक, इन शब्दों को नोट करना आपको। नर है, घर है, ये सब एक वचन है, अभी एक वचन है। क्या है ये, एक वचन है कि एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वर ए ई उ को अंत होने वाले शब्दों दोनों वचनों में पहचान किस प्रकार करोगे, आप क्रिया से पहचान कर लोगे। क्या करोगे, क्रिया, जैसे घर, घरों ने, कवि, कवियों ने। और जैसे दो बालक पढ़ता है, ये नहीं आता, इसका और भी बताऊंगा। जैसे घर है, ये शब्द लिखो पहले आप, कवि है, क्या है, कवि है, ऋषि है, पहले आप ये लिखो, सब मैं एक वचन लिख रहा हूं अभी। मुनि है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। क्या है, मुनि है, स्वामी है, सिपाही है, क्या है, चाहे सिपाही है, गुरु है, कृपालु है,
क्या है? कृपालु है, डाकू है, दुबे है, क्या है? दुबे है, रासो है, सरसों है, ये शब्द है जो और गो। इन शब्दों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे ये शब्द हैं, अब ये सब जो डिसाइड करते हैं, इनके साथ जो क्रिया आएगी ना, वो इन शब्दों को क्या करती है? डिसाइड करती है। ठीक है, कि बालकों ने पढ़ते हैं। अब जैसे आप कहते हो कि इसमें, जैसे मैं इनमें बताऊं कि बालक पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये शब्द बन जाएगा, बता, बालकों पढ़ते हैं, नहीं आएगा ना, ये नहीं आ सकता। इसी प्रकार अब इन जो स्वर है, इसके अनुसार ही क्या करेगा? क्रिया की उत्पत्ति होगी। जैसे बालकों ने कहा, ने कहा, ये मैंने लिखवाया था आपको भी। तो देखो, ये बहुवचन दिया है, को दिया है ना, तो ये जो आया है वो विभक्ति के साथ में आया है, तब ये आया। ठीक है, जैसे कवि एक वचन और कवियों, कवियों ने कहा, कवि ने कहा और कवियों ने कहा, बात तो एक ही है ना, पर ये किसका रूप आ गया? ये बहुवचन का रूप आ जाता है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें आपको इन स्वरों को कन्वर्ट कर दोगे तो यही शब्द क्या बन जाएंगे? बहुवचन बन जाएंगे। सिर्फ इसमें विभक्ति का आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये क्या है? एक वचन से बहुवचन बनाने की प्रक्रिया बताई मैंने। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे किसके? एक वचन के, और बहुवचन से शब्द किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।